नमस्कार। सैमसंग एआई को लेकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान बना रहा है और उनका विजन एकदम साफ है। एआई सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। तो चलिए सैमसंग के 2025 गैलेक्सी लाइनअप की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये फ्यूचर आखिर दिखता कैसा है। अगर अभी की बात करें तो दुनिया भर में 20 करोड़ लोग पहले से ही गैलेक्सी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये नंबर तो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। पर सैमसंग के लिए ये तो बस एक शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि इस साल सैमसंग का अगला टारगेट क्या है? ये नंबर आखिर कितना बड़ा होने वाला है? उनका लक्ष्य है इसे सीधा डबल करना, 40 करोड़ यूजर्स। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस गोल है और इसे सच करने के लिए ही सैमसंग कुछ बहुत ही दिलचस्प नए डिवाइस बाजार में ला रहा है। ये सब सैमसंग की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और वो है एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में लाना। मतलब ये सिर्फ अमीरों का खिलौना नहीं, बल्कि सभी के लिए एक मददगार टूल होगा। और इस पूरे मिशन का हीरो है नया गैलेक्सी S25 FE। इसे सिर्फ एक फोन की तरह नहीं, बल्कि एक एआई पावर्ड साथी के तौर पर डिजाइन किया गया है जो हर काम में मदद करेगा। अच्छा, एआई की गहराई में जाने से पहले जरा इसके डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। S25 FE न सिर्फ पहले से ज्यादा पतला और हल्का है, बल्कि इसमें अब तक की सबसे बड़ी बैटरी और ज्यादा मजबूत फ्रेम भी दिया गया है। यानी ये फोन हाथ में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही रोज की भागदौड़ को भी आराम से झेल सकता है। लेकिन असली जादू तो इसके सॉफ्टवेयर में छिपा है। ये One UI 8 के साथ आने वाला पहला S सीरीज डिवाइस है, जिसे पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बनाया गया है। मतलब AI अब लिखने के तरीके से लेकर आसपास की दुनिया को समझने तक हर चीज में मदद करेगा। और गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन तो इसे और भी कमाल का बना देता है। बस साइड बटन को देर तक दबाना है, कैमरा किसी चीज पर पॉइंट करना है और जेमिनी से उसके बारे में पूछ लेना है। मान लीजिए किसी डिश पर कैमरा पॉइंट करके पूछा, ये क्या है? तो जेमिनी न केवल उसका नाम बताएगा, बल्कि ये भी बता देगा कि उसके साथ और क्या खाया जा सकता है ना कमाल? चलिए अब बात करते हैं कैमरे की, जहां एआई का असर सबसे ज्यादा और सबसे साफ दिखाई देता है। यहाँ एआई सिर्फ फोटो को अच्छा नहीं बनाता, बल्कि फोटोग्राफी करने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देता है। यहाँ एआई पावर्ड प्रो लेवल टूल्स की एक पूरी लिस्ट है। ये सारे इंजन बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते हैं ताकि हर तस्वीर और वीडियो बेहतरीन दिखे, चाहे वो सीन को समझना हो, सब्जेक्ट पर फोकस करना हो या फिर वीडियो से फालतू का शोर हटाना हो। और ये फीचर तो दिखाता है कि एआई कितना पावरफुल हो सकता है। इंस्टेंट स्लोमो के साथ कोई भी नॉर्मल वीडियो एक फिल्मी मास्टरपीस बन सकता है। बस वीडियो पर टैप करके होल्ड करना है और एआई जादू की तरह नए फ्रेम बनाकर उसे एक प्रोफेशनल स्लो मोशन क्लिप में बदल देगा। जाहिर है, इन सभी एआई फीचर्स को चलाने के लिए दमदार पावर चाहिए। इसीलिए इसमें एक बड़ा वेपर चेंबर और FE सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी लगाई गई है। इसका मतलब साफ है, फोन भारी इस्तेमाल के बाद भी ठंडा रहेगा और दिन भर साथ देगा। और ये सब कुछ $649 की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ 6 महीने का गूगल एआई प्रो सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त है, जो इसकी वैल्यू को और भी बढ़ा देता है। फोन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं टैबलेट की। सैमसंग ने इसे बड़े आइडियाज के लिए एक कैनवस की तरह पेश किया है, जिसे खास तौर पर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए बनाया गया है। इस सीरीज में 2 मॉडल्स हैं। एक है पावरफुल गैलेक्सी टैब S11 और दूसरा है गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा। अल्ट्रा मॉडल सिर्फ 5.1 मिलीमीटर मोटा है। ये सैमसंग का अब तक का सबसे पतला टैबलेट है। तो चुनाव साफ है, पावर चाहिए या फिर पावर के साथ साथ एक बेहद स्लिम डिजाइन। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये 3 नैनोमीटर प्रोसेसर वाला पहला गैलेक्सी टैब है, जो सैमसंग टैबलेट्स में अब तक की सबसे तेज परफॉर्मेंस देने का वादा करता है। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, मशहूर टेक इन्फ्लुएंसर इना बैंग ने भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में कहा, परफॉर्मेंस मक्खन जैसी स्मूथ है, बिल्कुल भी स्लो डाउन महसूस नहीं होता। तो ये एक थर्ड पार्टी व्यू है जो इसकी ताकत पर मोहर लगाता है। अब बात करते हैं नए S पेन की। इसे डिजाइन करने के पीछे का लक्ष्य बहुत सिंपल था, दुनिया के सबसे नेचुरल क्रिएटिव टूल यानी एक पेंसिल के अनुभव की नकल करना। और इसका नतीजा है ये नया हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाला S पेन, जिसे बिल्कुल एक पारंपरिक पेंसिल की तरह महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए S पेन को हर तरह से बेहतर बनाया गया है।
ये हाथ में ज़्यादा नेचुरल लगता है, इसे कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, पानी और धूल से भी सुरक्षित है। और सबसे अच्छी बात, ये टैबलेट के साथ बॉक्स में ही आता है। संक्षेप में, ये एक ऐसा टूल है जो हमेशा तैयार रहता है। और जब बात बड़ी स्क्रीन की आती है तो गैलेक्सी आई के फीचर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। चाहे वो सर्कल टू सर्च से रियल टाइम ट्रांसलेशन करना हो या फिर अपने टैबलेट को एक पूरे डेस्कटॉप वर्कस्टेशन में बदलना हो, एआई प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो असल में ये सभी अलग अलग डिवाइस एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा हैं। और वो विजन है एक ऐसा एआई इकोसिस्टम बनाने का जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो और मिलकर काम करे। इसका मूल संदेश यही है, एक ऐसा एआई एक्सपीरियंस जो जेब से लेकर डेस्क तक हर डिवाइस पर मौजूद हो। एक ऐसा एआई जो कॉन्टेक्स्ट को समझे और बैकग्राउंड में चुपचाप मदद करता रहे बिना किसी दखलंदाजी के। और अंत में यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा जब हमारे डिवाइस सिर्फ हमारे कमांड्स पर रिस्पॉन्ड ना करें, बल्कि हमें सच में समझने लगें? ये पर्सनल एआई के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।